माय चैनल। कल है राखी, तो मैंने सोचा कुछ मीठा बनाया जाए, इसलिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अभी ईरा को दिया है कुछ वर्क, और अभी मेरा छोटा बच्चा बॉडी अभी सो रहा था। अभी मैं देखती हूँ क्या कर रही है। उठ गई वो अभी यहाँ पे। अभी उठ चुकी है। मुझे बनाने रसगुल्ले, देखिए अब मैं कैसे बनाती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें बॉईल करना है मिल्क, क्योंकि हमें इससे छेना बनाना पड़ेगा। अब पहले मैंने यहाँ पे एक तपेली में थोड़ा सा पानी लिया है, कम से कम आधी कटोरी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट काऊ मिल्क यूज़ करा है। आप कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश या फिर टेट्रा पैक। मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक का यूज़ किया हुआ है। छेना बनाना यहाँ पर मेन प्रोसेस है, तो यहाँ पर दूध को हमें धीरे धीरे चलाते रहना है। मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे इसी तरीके से इसे बॉईल करना है। जब बॉईल आए तब हमें गैस बंद कर देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डायरेक्टली इसमें विनेगर या कोई भी चीज़ इसे फाड़ने के लिए यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले अभी हमें यहाँ पर मिल्क को 2 to 3 मिनट्स कलछी को ऊपर नीचे करके, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से थोड़ा सा ठंडा करना है। उसके बाद हम इसके अंदर विनेगर डालेंगे, तभी हमारा छेना अच्छे से फटेगा। अदरवाइज़ आपका जो छेना अगर आप इसी गर्म दूध में डाल देंगे तो वो ठीक से नहीं फटेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा जैसे चीज़ रहता है उस तरीके से स्ट्रेची बन जाएगा। हमें वैसा छेना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ रसगुल्ले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। दूध को फाड़ने के लिए आप या तो लेमन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिया है डेली फ्रेश का विनेगर। इसे हमें सिर्फ 1 ही चम्मच यूज़ करना है। इसके अलावा इसमें हमें पानी मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ये लेकर थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करा था। थोड़ा मतलब इतना कि लगभग आधा कटोरी आप समझ लीजिए, इतना बोल आपको, आधा बोल आपको पानी उसमें डालना। ये प्रिपेयर होने के बाद हमें इसे थोड़ा सा मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद स्पून में प्रॉपर्ली नहीं आया हुआ है। फिर मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ा पानी मिक्स कर लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए था, अदरवाइज़ फिर विनेगर कम और पानी ज़्यादा हो जाता है तो दूध भी ठीक से नहीं पड़ता है। अब ये रेडी हो चुका था। अब इसके हम दूध में डायरेक्टली नहीं डालेंगे। मैं जिस तरीके से डाल रही हूँ आपको उसी तरीके से डालना है। यहाँ पे सबसे पहले कलछी में हमें थोड़ा सा दूध लेना है, और उसके बाद हमें इसमें विनेगर मिक्स करते करते हमें इस पूरे के पूरे दूध में डाल। इस प्रोसेस से दूध ठीक से फटता है और छेना अच्छा बनता है, इसलिए हमें ये प्रोसेस ज़रूरी रहती है। अदरवाइज़ छेना अगर अच्छा नहीं बना तो हमारे रसगुल्ले भी पूरे बिगड़ जाएंगे। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अब मैंने यहाँ पर धीरे धीरे करके, जब तक मेरे दूध में पूरा छेना प्रॉपर्ली नहीं आ गया था, मैंने इस प्रोसेस को रिपीट करा। ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करनी है जब तक कि ग्रीन कलर का पानी हमें नहीं दिख जाता और पूरा छेना नीचे नहीं बैठता। अभी यहाँ पर मेरा जो छेना था वो थोड़ा थोड़ा कलछी में दिखने लगा था कि अब ये फट रहा है, पर पूरी तरीके से अभी ये दूध नहीं फटा था। इसलिए मैंने अभी यहाँ पर वेट किया। जितना विनेगर दिया था मैंने उसे सारा यूज़ कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट किया था कि जब तक ग्रीन पानी नहीं आएगा तब तक मैं इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, अदरवाइज़ पूरे के पूरे रसगुल्ले बिगड़ जाएंगे। इसलिए फिर मैं अभी यहाँ पर वेट कर रही थी कि ये फटा है या नहीं फटा है। फिर मैं अभी थोड़ा सा मैंने वेट किया। ये देखिए अभी यहाँ पे ग्रीन पानी आ चुका है और हमारा छेना नीचे बैठ चुका है। ये करेक्ट टाइम है इसे छानने का। अब मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा था एक सूती कपड़ा, और मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर में स्ट्रेनर के हेल्प से उसे छान लिया था, ताकि पूरा के पूरा पानी नीचे हो जाए। और कपड़ा हमें सूती ही चाहिए। मैंने यहाँ पे कॉटन हैंकी यूज़ करा था, जिसे मैंने स्ट्रेनर के ऊपर रखा था, और नीचे एक अलग से एक कंटेनर रख दिया था जिसमें सारा के सारा पानी आ गया था। अब हमें अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करना है। पहले तो हमें ये वाला पानी पूरी तरीके से निकाल लेना है, क्योंकि अभी इसमें विनेगर है तो ये अभी पानी कड़वा है। अब इसमें निकालने के बाद अब इसमें हमें 2 से 3 बार कम से कम इसे साफ़ पानी से ये छेना ठीक से धोना है, अदरवाइज़ हमारे रसगुल्ले कड़वे बनेंगे। अगर हमने ये प्रोसेस को रिपीट नहीं करा 2 to 3 टाइम्स तो हमारे पूरे रसगुल्ले कड़वे बनेंगे। जब चाशनी तो मीठी रहेगी, लेकिन हम जैसे ही उन्हें बाइट करेंगे रसगुल्लों का टेस्ट ख़राब आ जाएगा और हमारे रसगुल्ले ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से 2 to 3 टाइम इसे पानी से वॉश किया और स्क्वीज़ किया। ये 3 टाइम मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट करी थी। उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरीके से इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था किसी भारी सामान के नीचे, इसे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इसे हार्ड नहीं करना है, हमें इसमें थोड़ा मॉइस्चर रखना है, अदरवाइज़ हमारे पूरे के पूरे रसगुल्ले कड़क बनेंगे और बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने अब इसके बाद इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था। 1 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला था, और अब मुझे इसे प्रॉपर्ली नीड करना था। मैंने यहाँ पे चेक किया था इसमें मॉइस्चर था। और अब इसके बाद मुझे इसे स्टार्ट करना है नीडिंग के लिए। नीडिंग हमें जो करनी है वो हमें जो हमारी हाथ की हथेली रहती है इससे करनी है, अदरवाइज़ ये प्रॉपर्ली नीड नहीं होगा। बस यही एक थोड़ी मेहनत का काम है, अदरवाइज़ बाकी सारी प्रोसेस इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। इसे हमें तब तक नीड करना है जब तक कि
एक स्मूथ डो नहीं बन जाता, इतना भी नीट नहीं कर देना है कि इससे घी छूटने लगे। स्मूथ डो देख चेक करने के लिए हमें ये करना है कि इसका एक छोटी सी बॉल बना के देखना है। अगर बॉल क्रैक फ्री है इट मीन्स हमारा डो प्रॉपरली नीट हो चुका है, उसे और ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस समय पर हमें प्रोसेस को रोक देना है। मेरा यहाँ पर प्रॉपरली नीट हो चुका था। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मैदा मिक्स करा था क्योंकि मैंने 1 लीटर लिया था। हमें इसी हिसाब से इसके अंदर मैदा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी ऐड करना है, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएंगे। यहाँ पर भी इस प्रोसेस से ये हार्ड हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हमने जितना लीटर दूध लिया है उतने चम्मच ही मैदा लेना है, और मैदा पहले ऐड नहीं करना है, प्रॉपरली नीड होने के बाद ही। जब हमारा डो स्मूथ हो जाता है उसके बाद ही हमें मैदा मिक्स करना है। अब यहाँ पर मेरा मैदा ठीक से मिक्स हो चुका था। अब मुझे यहाँ पे प्रिपरेशन करनी थी चाशनी की। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में सबसे पहले यहाँ पे शुगर ऐड करी थी। मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी मतलब 1.5 कटोरी यहाँ पे मैंने शुगर ऐड करी थी, और यहाँ पे 5 कटोरी मैंने पानी ऐड किया था। हमें इस चाशनी को तब तक पकाना है जब तक कि पूरी शुगर ठीक से डिज़ोल्व नहीं हो जाती है, बस इसे हमें वहीं तक पकाना है। इसके बाद हमें इसे रसगुल्लों के साथ पकाना है। मैंने इसे तेज़ आंच पे पकाया था। ये देखिए यहाँ पे शुगर बबल्स अभी यहाँ पे आने लगे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी शुगर ठीक से डिज़ोल्व हो चुकी है। और यहाँ पे अब मैंने ये जो डो था अब इसके छोटी छोटी सी बॉल्स बनाई थी। मैंने यहाँ पे छोटी बॉल्स बनाई थी क्योंकि ये साइज़ में डबल हो जाती हैं। अगर आप इसे बहुत बड़ा बनाएंगे तो वो उनका साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये जितना 1 लीटर था इसमें कम से कम मेरे 24 बॉल्स छोटे साइज़ के बॉल्स बन गए थे, जो कि बॉयल होने पर मीडियम साइज़ के हो गए थे। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बनाए थे बॉल, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए थे। इसे राउंड करके मैंने यहाँ पर चेक भी करती जा रही थी कि इनमें फिर से कोई क्रैक तो नहीं है। सारी बॉल्स मैंने इसी तरीके से बना ली थी, और ये देखिए मैंने इतने साइज़ की रखी थी। अब हमारी चाशनी पूरी तरीके से पक गई है। पहले मैंने यहाँ पे एक रसगुल्ला डाल के चेक किया था कि कहीं ये फट तो नहीं रहा है। पहले हमें डाल के चेक करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे सारे रसगुल्ले ख़राब हो जाएंगे। वैसे तो इस प्रोसेस से बिल्कुल भी रसगुल्ले नहीं फटेंगे, लेकिन अगर आपके फिर भी फट रहे हैं किसी दूसरे रीज़न से तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैदा उसमें और ऐड करना है, प्रॉपरली नीट करना है, चेक करना है क्रैक फ्री है या नहीं, उसके बाद ही आप इसे चाशनी में डालेंगे। मैंने यहाँ पे सारे के सारे रसगुल्लों को पानी में डाल दिया था, और अब यहाँ पर मैं देख रही थी कि बॉयल होने पर भी बिखर तो नहीं रहे, लेकिन मेरा एक भी रसगुल्ला बिखरा नहीं था, और अभी धीरे धीरे साइज़ में बढ़ने लगे थे। हमें इन्हें 20 मिनट्स बॉईल करना है। 10 मिनट्स हाई फ्लेम पर पकाना है, उसके बाद 10 मिनट्स लो मीडियम पे पकाना है। मैंने यहाँ पर इसे ढक के कवर कर दिया था, और ये देखिए अभी इनका साइज़ कितना हो चुका है। मैं यहाँ पर बीच बीच में चेक भी करती जा रही थी। मैं आई हूँ इन्हें चेक करने के लिए। अभी 10 मिनट्स और बाकी हैं। जब मैंने डाले थे तभी वो छोटे थे, और अभी और 10 मिनट्स बाकी हैं। अभी इनका साइज़ देखिए कितना हो चुका है। देखते हैं 20 मिनट्स बाद इनका साइज़ क्या होता है। अभी 20 मिनट्स हो चुके हैं, लेट्स सी। अब इनका साइज़ डबल हो चुका है रसगुल्लों का। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहे। अब हमें गैस बंद करनी है और एक और चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, दोनों मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें गाने लगा के थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हमें करना ये है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो बोल है उस बोल में हमें यहाँ पे आइस क्यूब्स डालना है। आइस क्यूब्स में हमें पूरा पानी से उसे फिल कर देना है, दैट मीन्स हमें चिल्ड वाटर चाहिए। और अब इसके बाद मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे जो रसगुल्ले थे उन्हें चाशनी में से निकाल के हमें यहाँ पर डालना है, ताकि इससे होगा ये कि अब उनकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट रहेंगे। आप इन्हें कितनी देर भी रखेंगे, आप इन्हें कितना भी प्रेस करेंगे, ये वापस से अपना शेप होल्ड कर लेंगे और ये बिल्कुल भी कड़क नहीं बनेंगे, इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अब इस प्रोसेस को करने के बाद मैंने इसे आइस वाटर में डाल दिया इन सबको। अब हमें 4 घंटे कम से कम इस पानी में रहने देना है, और उसके बाद हम इसे निकाल के जो लेफ्ट ओवर जो हमारी चाशनी बची, जो हमारी मेन चाशनी है, हम उसमें डालेंगे। इस बोल को मैंने फ्रिज में रख दिया था और 4 घंटे बाद मैंने इसे निकाला था। चाशनी को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था, और ये जो ठंडे पानी में से सारे जो रसगुल्ले थे इन्हें मैंने स्क्वीज़ करके इस चाशनी में डाल दिया था, ताकि ये अभी अपनी वापस से चाशनी होल्ड कर ले और ये स्वीट हो जाए। सारे रसगुल्लों को मैंने चाशनी में डालने के बाद मैंने इसे कब तकरीबन 4 घंटे के लिए फिर से छोड़ दिया था, पर मैंने ये इवनिंग में बनाया था, तो मैंने फिर इसे नेक्स्ट मॉर्निंग में मतलब आज राखी के दिन ही मैंने चेक करे हैं, क्योंकि ये स्वीट मैंने आज के लिए ही बनाई है और मेरे रसगुल्ले परफेक्ट बने थे। अभी मैंने टेस्टिंग नहीं करी है पहले, क्योंकि हम भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम इसे खाएंगे। तो ये थी मेरी राखी स्पेशल रेसिपी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।